एक जनजातीय क्षेत्र से जनप्रतिनिधि हूँ और मेरे विधानसभा क्षेत्र का एक हिस्सा पांगी घाटी, जो अभी भी विकास से बहुत दूर है, वहाँ की यथास्थिति अगर हम बयान करें, कुछ बिंदु आपके माध्यम से प्रदेश सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ। पिछले एक हफ्ते से मैं पांगी के प्रवास पे था और मुझे बहुत दुख भी हुआ पांगी की यथास्थिति को देखकर, क्योंकि जिन चीज़ों के लिए हम लगातार पिछले 2.5 वर्षों से विधानसभा के भीतर मांग कर रहे हैं, चाहे वो पांगी की बिजली की समस्या हो, पांगी के सड़कों की समस्या हो, पांगी की स्वास्थ्य सुविधाएं हो, पांगी की शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो खाद्य आपूर्ति हो, चाहे वो गैस की आपूर्ति हो, चाहे वो टीडी का मामला हो, चाहे पांगी के लोगों को जो बालन है उसमें जो सब्सिडी मिलती है उसका मसला हो। अनेकों ऐसे विषय हैं जिन पर सरकार की ओर से कोई गंभीर समाधान नहीं किया जा रहा, और मुझे दुख और भी इस बात का लगता है कि इस वर्ष का राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस पांगी घाटी में मनाया गया, वो केवल सरकार ने एक शिष्टाचार वाला कार्यक्रम किया, परंतु पांगी की किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। सर्दियों के महीने में कुमार पंचायत में एक भारी हिमस्खलन की वजह से अनेकों लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा। मैं व्यक्तिगत तौर पर उन सभी लोगों के घरों में जाकर उनसे मिल के आया। बहुत दुख इस बात का होता है कि इतना समय बीत जाने के बाद अभी तक उन लोगों को राहत जारी नहीं की गई है, ना ही उनकी कोई सुध ली गई है, ना कभी वहाँ पे तहसीलदार गया, ना एसडीएम गया, ना ही केवल एक पटवारी को भेजकर सारे मामले को वहीं उस हालत में ही छोड़ दिया है। पूरे पांगी क्षेत्र में विद्यालयों का बहुत बुरा हाल है। विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, एक शिक्षक के सहारे अनेकों विद्यालय हैं या प्रतिनियुक्ति के सहारे विद्यालय चल रहे हैं। पांगी से आने वाली सुराल शिमला बस, जिस बस में अक्सर पांगी के लोग चढ़ते हैं और उन्हें पहले केलोंग ले लाया जाता है, फिर कुल्लू में बस बदल दी जाती है और उन्हें बस में फिर आगे शिमला खड़े होकर आना पड़ता है। इस विषय को अनेकों बार हमने जनजातीय विकास मंत्री जी के सामने, जब एचआरटीसी के एमडी एक बार पांगी के दौरे के पे आए थे, उनके सामने अनेकों बार सरकार के सामने विधानसभा में भी उठाया, परंतु दुख इस बात का होता है कि सरकार को कोई समाधान की चिंता नहीं है। हमने सुझाव भी दिया था कि कुछ सीटों को पांगी के लिए आरक्षित किया जाए, परंतु हम विपक्ष की भूमिका में हैं। पांगी भरमौर विधानसभा क्षेत्र, इसका कतई अर्थ ये नहीं है कि वहाँ सारे के सारे लोग भाजपा के ही हैं। वहाँ कांग्रेस के भी लोग हैं, सरकार की विचारधारा का समर्थन करने वाले भी लोग हैं। तो मेरा सरकार से विशेष आग्रह रहेगा कि हमारे साथ जो भी समस्या हो उसके लिए मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सरकार यूँ सजा ना दें। अस्पतालों में बहुत बुरी हालत है। महिलाएं गर्भ अवस्था में अपना अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए या तो जम्मू जाना पड़ता है उनको, या कुल्लू आना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड की सुविधा वहाँ पर नहीं है, और वहाँ पर चिकित्सक तो उपलब्ध है परंतु वो मशीन नहीं है। व्यवस्था का आलम ये है कि अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ गए और मिनी सचिवालय का उद्घाटन करके आए। क्या आवश्यकता थी उसका उद्घाटन करने की, जब वो चला ही नहीं है। अभी आप जाइए पांगी में, वो मिनी सचिवालय वैसा का वैसा बंद पड़ा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मात्र एक औपचारिकता निभाने का काम पांगी के लिए किया गया है, और मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते मुझे बहुत दुख होता है कि मेरा विधानसभा क्षेत्र आज सरकार के द्वारा एक भारी अपेक्षा से गुजर रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सरकार हमारे जनजातीय क्षेत्र के लोगों की समस्या को गंभीरता से लेगी। एक घोषणा जो हमारे ध्यान में आई है, जो पूरी हुई है, और उसकी भी जानकारी जो हमें मिली कि पांगी में लगभग 1900 महिलाओं को 4500 रुपये की जो सुख सम्मान, नाम क्या है, इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि योजना, ऐसे कुछ नाम है योजना का, उस योजना के तहत उनको दिया गया। परंतु जानकारी प्राप्त करने पर मालूम पड़ा कि जो हाउस सब्सिडी का पैसा आया था उस पैसे को डाइवर्ट करके, लगभग 1.5 करोड़ रुपए को डाइवर्ट करके इस योजना में डाला गया, और लोगों को घर सैंक्शन हो गए। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे खाते में किस्त पड़े, परंतु किस्त कहाँ से पड़ेगी। उस पैसे से तो सरकार ने महिलाओं को 4500 रुपये दे दिया,
और अन्य कोई भी घोषणा जो चाहे वो साच में तहसील की घोषणा हो, चाहे वो अन्य चीज़ें हों, वो धरातल पर कोई भी खरी नहीं उतरी है। सबसे बड़ी चुनौती क्या है आपके क्षेत्र की, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि जल्द वो हल हो उस समस्या? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती मेरे विधानसभा क्षेत्र की ये है कि हम शेष प्रदेश से बहुत अधिक दूर हैं और विकास के नाम पे मात्र वहाँ पर औपचारिकता हुई है। चाहे सड़कों की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे मोबाइल नेटवर्क की बात हो, चाहे अन्य जरूरी मूलभूत सुविधाएं। पीने के पानी का आलम यह है कि नालों से जो पहाड़ी बर्फ़ पिघल कर जो पानी आता है, उसको बिना कोई फिल्ट्रेशन के, बिना किसी उसकी गुणवत्ता जांचे, डायरेक्टली पानी को नाले से पाइप डालकर और लोगों के घरों में सप्लाई किया जा रहा है। जो लोग देखते हैं कि उसमें मिट्टी गाद उस पानी में आ रही है, उसको फिर वो उबाल के इस्तेमाल करने की उनको मैंने सलाह दी है, क्योंकि ऐसी गंभीर स्थिति में जब कोई बीमारी फैलती है, अस्पतालों में चिकित्सक नहीं है, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, तो लोग जाएं तो जाएं कहाँ। आप क्या मानते हैं, जो मुख्यमंत्री का दौरा हुआ था आपके क्षेत्र का, उससे पांगी भरमौर लाभान्वित हुआ है या नहीं लाभान्वित हुआ? मेरा विधानसभा क्षेत्र तो लाभान्वित नहीं हुआ है, परंतु प्रदेश पर अतिरिक्त खर्चा उस दौरे का पड़ा है, क्योंकि इतना प्रशासनिक अमला पांगी ले जाना ये आसान विषय नहीं था। और इस विषय की आगामी विधानसभा सत्र में हम विस्तृत जो है वो जानकारी सरकार से मांगेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके माध्यम से पूरे हिमाचल के लोगों को बताना चाहता हूं कि कोई भी दवाई जब बनती है, उस दवाई को रैंडम सैंपलिंग की जाती है। रैंडम सैंपलिंग करने के बाद उसकी रिपोर्ट जो फार्माकोलॉजिकल असेसमेंट जो लैब है उससे आती है। उससे पहले तो हज़ारों लोग उसको खा भी चुके होते हैं, लाखों लोगों को दवाई बांट भी दी गई होती है। तो ये गंभीर विषय है, चाहे वो जीवन रक्षक दवाइयों का मामला हो। अभी पिछले कल का ही एक मामला था, मेरे विधानसभा क्षेत्र के एक व्यक्ति को कुत्ते ने काटा और उसको ये बोल के मना कर दिया गया कि कुत्ते के काटने वाला इंजेक्शन अभी नहीं है, आप कल परसों आइए। किताबें लिखती हैं कि विद इन 24 आवर्स या जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको ये एम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन लगना चाहिए, इससे पहले कि वो रेबीज़ के जो कीटाणु उसके शरीर में प्रवेश करें। व्यक्ति ने हमें फ़ोन किया, उसके बाद हमने जब हस्तक्षेप किया उच्च स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों से, तब जाकर उसको इंजेक्शन मुहैया कराया गया। तो इस तरह का काम करने वाले कर्मचारियों से भी मेरा विशेष आग्रह है कि ये घूमती फिरती दुनिया है। आज किसी को कुत्ते ने काटा है, कल हमें कोई कुत्ता काट लेगा या हमारे परिवार को कुत्ता काटेगा। तो कृपया करके किसी भी व्यक्ति के साथ केवल इस राजनीतिक दृष्टि से, उसके धर्म पंथ संप्रदाय, उसके प्लेस ऑफ ओरिजिन से भेदभाव ना करें, क्योंकि ये देश हम सब लोगों से मिलकर बना है और हम सब लोगों की ये सामूहिक जिम्मेवारी बनती है कि हमारे पास कोई भी व्यक्ति जो किसी भी सेवा का लाभ लेने के लिए आता है, उससे हम बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के उसकी मदद करें। मैं तो आप लोगों से सबसे आग्रह करूंगा, आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि एक टूर देता हूं पांगी का, मैं प्रायोजित करूंगा। सारे प्रेस वाले आप बोलिए एक हफ्ते के लिए पांगी चलिए मेरे साथ, और लोगों से पूछिए, मेरे से क्या पूछते हैं, लोगों से पूछिए कि वहाँ दौरे के दौरान क्या क्या हुआ, दौरे के दौरान क्या क्या घोषणाएं की गई और धरातल पर क्या क्या चीज़ें उतरी। ये क्योंकि मैं तो विपक्ष का विधायक हूँ, सरकार की कामों की आलोचना करना, तर्क संगत विषयों पर सरकार का विरोध करना, सरकार की कामों को समीक्षा करना, ये मेरा राजनीतिक धर्म है। परंतु आम जनमानस क्या कहता है, ये चीज़ जानना ज़्यादा जरूरी है। और आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, इस नाते आपकी भी ये जिम्मेवारी बनती है कि लोगों तक सही बात पहुँचे। और मेरा ये विशेष आग्रह रहेगा, जिस दिन भी आप लोग बोलेंगे, मैं आप सब लोगों को अपने खर्चे पर पांगी ले जाने के लिए तैयार हूँ। अपने विधानसभा क्षेत्र की अनेकों अव्यवस्थाओं के बारे में सरकार से बार बार आग्रह किया। विशेष तौर पर जैसा आप लोग जानते हैं, मैं पेशे से एक चिकित्सक हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र की चिकित्सीय सुविधाएं इतनी बदतर हैं कि जहां कभी 11 डॉक्टर हुआ करते थे जिस हॉस्पिटल में, वो एक डॉक्टर है। पिछले अनेकों वर्षों से मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी दंत चिकित्सक नहीं है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी अल्ट्रासाउंड नहीं होता है। आज भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में छोटी सी छोटी समस्या के लिए लोगों को, पांगी के लोगों को या तो जम्मू या कुल्लू आना पड़ता है और भरमौर के लोगों को चंबा या टांडा आना पड़ता है। मैंने अनेकों बार इस विषय को मीडिया के माध्यम से,
सोशल मीडिया के माध्यम से और विधानसभा में भी सवाल के माध्यम से उठाया। विधानसभा के भीतर मुझे माननीय विधानसभा अध्यक्ष की ओर से भी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की ओर से भी आश्वासन दिया गया कि आगामी 10 दिनों में आपके विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टरों की नियुक्ति कर दी जाएगी। उसके बाद 2 सत्र विधानसभा के और बीत गए। हमने बार बार प्रयास किया, हमने बार बार सरकार के पास कहा, देखिए लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों की सबसे बड़ी अदालत जो होती है वो विधानसभा होती है। जब विधानसभा में भी झूठा आश्वासन दिया जा रहा है तो मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्या को लेकर जाऊं तो कहां जाऊं, और मजबूरन फिर मुझे माननीय उच्च न्यायालय का सहारा लेना पड़ा। मैं माननीय उच्च न्यायालय में मैंने एक अपील दायर की है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को उनकी जरूरी मूलभूत सुविधाएं जो संविधान हमें ये अधिकार देता है कि इक्वलिटी का, उस इक्वलिटी के हमारे संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और हम लोग आज अपने हाल पर छोड़ दिए गए हैं। छोटी से छोटी तकलीफ़ के लिए गरीब लोगों को अपने घरों से बाहर, अपने तहसील से बाहर, अपने ज़िले से बाहर आकर लाखों रुपया खर्च करके इलाज करवाना पड़ रहा है। और इसके साथ मुझे एक और बात कहनी है। देखिए, सरकारें पब्लिक के द्वारा चुनी जाती हैं, पब्लिक के लिए बनती हैं, और जब तक जितने भी सरकारी प्रशासनिक अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करें तब तक वो बात अच्छी है। बहुत बार हमें लोग कहते हैं कि ये अधिकारी ऐसा कर रहा है, वो अधिकारी वैसा कर रहा है, तो मैं आपके माध्यम से उनसे भी ये विशेष आग्रह करना चाहूँगा, इस व्यवस्था परिवर्तन के रंग में ना रंगें, क्योंकि ये व्यवस्था परिवर्तन का रंग बहुत जल्द इस प्रदेश से उतरने वाला है। और जब इस रंग में आप रंगेंगे, आपका एजेंडा पब्लिक इंटरेस्ट ना होकर पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये सही मायने में आपकी कार्यशैली पर और प्रदेश के विकास पर भी जो दबाव डालता है। दवाइयों के सैंपल भी लगातार फेल हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश के पिछले 3-4 महीनों में, आपने देखा होगा, आप भी डॉक्टर भी हैं, ये कितना चिंताजनक है लोगों के लिए, क्योंकि